क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बी ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। व्यूअर्स, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अहम मैच में हारसफील्ड की शानदार बैटिंग और बॉलर्स की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत जनूबी अफ्रीका को 49 रन से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर खेले गए वर्ल्ड कप के इस मैच में कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ओपनर ने कप्तान के फैसले को दुरुस्त साबित किया और टीम को 8वें ओवर में ही 50 का हिस्सा अबूर करवाया। ताहम 15वें ओवर में 81 के मजमूई स्कोर पर इमरान ताहिर की गेंद पर गैर जरूरी शॉट खेलते हुए फखरुज्जमान अपनी विकेट गंवा बैठे। नए आने वाले खिलाड़ी बाबर आजम के साथ दूसरे ओपनर इमामुल हक ने टीम के स्कोर को 98 रन तक पहुंचाया ही था कि वो भी इमरान ताहिर की गेंद पर आउट हुए। इस मरतबा इमरान ताहिर ने बेहतरीन फील्डिंग करते हुए अपनी ही गेंद पर इमाम का शानदार कैच लिया। दोनों पाकिस्तानी ओपनर 44 रन बनाकर पवेलियन लूटे। मोहम्मद हफीज ने बाबर आजम के साथ मिलकर 45 रन की शराकत कायम की, लेकिन वो 143 के मजमूए पर 20 रन बनाने के बाद पार्ट टाइमर एडमंड मार्करम की गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट हो गए। व्यूअर्स, इस मरहले पर पाकिस्तान के बड़े स्कोर की उम्मीदें मानंद पड़ती नजर आ रही थी, लेकिन हारसफील्ड ने विकेट पर आते ही जरहाना अंदाज अपनाया और बाबर के हमरा शानदार शराकत कायम की। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बाबर आजम के साथ मिलकर चौथी विकेट के लिए 79 रन की साझेदारी कायम की, जिससे पाकिस्तान के बड़े स्कोर की राह हमवार हुई। बाबर आउट होने वाले चौथे बल्लेबाज से जो 224 के मजमूई स्कोर पर 69 रन की जुम्मादाराना इनिंग खेलकर आउट हुए। हारिस ने जरहाना बैटिंग का सिलसिला जारी रखा और इमाद के साथ 40 गेंदों पर 71 रन जोड़े, जिसमें इमाद का हिस्सा सिर्फ 23 रन का था। इनिंग की आखिरी ओवर में हारसफील्ड 59 गेंदों पर 3 छक्कों और 9 चौकों से 99 रन की उम्दा इनिंग खेलने के बाद पवेलियन लूटे। पाकिस्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 308 रन का मजमूआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। जनूबी अफ्रीका ने हाथों का ताकब शुरू किया तो पहले ही ओवर में मोहम्मद हफीज की गेंद पर वहाब रियाज ने क्विंटन डी कॉक का कैच गिराकर पाकिस्तान को अहम कामयाबी से महरूम कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को पहली विकेट के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। दूसरे ही ओवर में हाशिम आमला 2 रन बनाने के बाद मोहम्मद आमिर की गेंद पर विकेटों के सामने पैर लाने की पदाइश में पवेलियन लूट गए। उसके बाद डुप्लेसी और डी कॉक ने संभल कर बैटिंग की और 87 रन की शराकत कायम की, जिससे कप्तान सरफराज अहमद के माथे पर वाज़ेह तौर पर शिकस्तें पड़ना शुरू हो गई थी। ताहम शादाब खान ने टीम को अहम कामयाबी दिलाते हुए डी कॉक को 47 रन की इनिंग का खात्मा कर दिया। नए आने वाले बल्लेबाज एडमंड मार्करम ने भी 7 रन ही स्कोर किए थे कि शादाब खान की गेंद कट करने की कोशिश में वो अपनी विकेट महफूज न रख सके। पाकिस्तान को जल्द ही एक और विकेट लेने का मौका मिला, लेकिन शादाब खान की गेंद पर मोहम्मद आमिर कैच ना ले सके। अलबत्ता फास्ट बॉलर ने उस गलती का जल्द अजाला कर दिया और 63 रन बनाने वाले जनूबी अफ्रीकन कप्तान फाफ डुप्लेसी को उनके पाकिस्तानी हम मुनसब सरफराज के हाथों कैच करा दिया। रॉसी वैन डॉसन ने डेविड मिलर के साथ मिलकर 5वीं विकेट के लिए 63 रन जोड़े, लेकिन शादाब ने 36 रन बनाने वाले डॉसन की विकेट लेकर जनूबी अफ्रीका को 5वां नुकसान पहुंचाया। डेविड मिलर भी साथी खिलाड़ी की जुदाई से बर्दाश्त ना हुए, वो 3 रन के इजाफे से पवेलियन जा पहुंचे। उन्होंने 31 रन बनाए। क्रिस मॉरिस ने 16 रन स्कोर किए ही थे कि वहाब रियाज ने 92 मील फी घंटा की रफ्तार की गेंद उनकी विकेट पर बखेर दी। वहाब को दूसरी विकेट के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और गैसुर बड़ा उनकी गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौटे। फिर अपने अगले ओवर में लिंगी नगेडी का भी काम तमाम कर दिया। मुकर्ररा ओवर्स के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीकन टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 259 रन ही बना सकी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।